हेलो, नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है दशमलव। दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। आज हम जानेंगे कि डेसिमल का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, डेसिमल की आवश्यकता क्यों है और दशमलव कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल, इसका नाम से ही लग रहा है डेसिमल। डेसी मतलब होता है 10, डेसी का मतलब होता है 10। डेसिमल, डेसी का मतलब 10। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले दशमलव किसे कहते हैं। दशमलव जो है संख्या प्रणाली का एक रूप है। संख्या प्रणाली का एक रूप है जो पूर्ण संख्याओं और भिन्नों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या है 10, कोई संख्या है 10 और 10.1/2। तो क्या है, यह 1/2 जो है यह क्या है, भिन्न में है, यह है फ्रैक्शन में, और यह जो है एक पूर्ण संख्या है। तो अगर हम इसे इस प्रकार से लिखें तो क्या हो जाएगा, यह दशमलव बिंदु हो जाएगा और यह भाग जो होगा यह पूर्ण संख्या होगा और यह 5 जो है यह भिन्न भाग। इसे हम 5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव संख्या प्रणाली का एक रूप है जो पूर्ण संख्याओं और भिन्नों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए। दूसरा, पूर्ण संख्या और भिन्न भाग के बीच स्थित बिंदु को दशमलव कहते हैं। दशमलव बिंदु कहते हैं पूर्ण संख्या और भिन्न भाग। अभी बताया आपको, जैसे 2.5 होता तो यह जो है यह पूर्ण संख्या है और यह भिन्न भाग है। क्योंकि यह भिन्न को ही हटाने के लिए हम लोग दशमलव का उपयोग करते हैं, या दशमलव को हटाने के लिए हम लोग दशमलव हटाएंगे तो भिन्न भाग फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या और भिन्न भाग के बीच स्थित बिंदु को दशमलव बिंदु कहते हैं। दो पूर्ण संख्याओं की बीच की संख्या को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। दो पूर्ण संख्या के बीच की संख्या अगर हमें पता करना हो तो हम दशमलव बिंदु देकर भी बता सकते हैं। दो पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्या को दर्शाने के लिए उपयोग में आने वाला चिन्ह को दशमलव कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम पूछे कि 12 और 13 के बीच की संख्या बताइए। संख्या तो इन्फिनाइट हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से लिखें कि 12 और 13 के बीच, तो 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 और इसके बाद 13। तो अगर इकाई भी लेंगे तो भी अगर हमें दिखाना होगा तो डेसिमल का उपयोग करके ही हम संख्या को दिखा सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्या को दर्शाने के लिए उपयोग में आने वाले चिन्ह को दशमलव कहते हैं। ठीक, अब देखिए दशमलव बिंदु, इसका उपयोग हम पूर्ण संख्या और उसके भिन्न भाग को अलग करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग पूर्ण संख्या और उसके भिन्न भाग को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, पूर्ण संख्या और उसके भिन्न भाग को अलग कैसे करता है। पूर्ण संख्या 8 और भिन्न भाग 8.1/3 अगर हो संख्या में, तो यह तो पूर्ण संख्या है।
8.33 हम इसे लिखेंगे। जब हम कैसे, जिसलिए 8 दिया 24 1 25, पहले इसे हम भिन्न में बदल लें एक। अब जब हम 3 से इसे भाग करेंगे, 3 8 24 नहीं लगेगा, डेसिमल 0 3 तिहाई 9। इस प्रकार की प्रक्रिया यह चलती रहेगी। तो इससे दर्शाने के लिए यह दशमलव जो है एक पूर्ण संख्या को एक भिन्न संख्या से अलग करती है। इधर के दशमलव से बाईं ओर की संख्या पूर्ण संख्या है, दाईं ओर की संख्या भिन्न संख्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है। दशमलव बिंदु के बाईं ओर की संख्याएं पूर्ण संख्या होती है जो पूर्ण मानों को दर्शाती है। जैसे 5.1 यह संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, और यह क्या है, भिन्न भाग है, यह संख्या का भिन्न भाग। ठीक है। दशमलव बिंदु के बाईं ओर की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। दशमलव बिंदु के बाईं ओर की सभी संख्याएं, यह जो चारों संख्या है यह क्या है, पूर्ण संख्या है, और इधर की संख्या फ्रैक्शन है, भिन्न भाग। यह क्या है, भिन्न भाग। तो दशमलव बिंदु के बाईं ओर की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। दशमलव बिंदु के बाईं ओर की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। और दशमलव बिंदु के दाईं ओर की, राइट साइड की सभी संख्याएं आंशिक या भिन्नात्मक भागों को दर्शाती है, मतलब भिन्न भाग को, जो पूर्ण संख्या का एक हिस्सा होता है, जो पूर्ण संख्या का एक हिस्सा होता है। ठीक है। अब देखिए दशमलव संख्याओं के प्रकार। दशमलव संख्या के दो प्रकार होते हैं, एक शांत दशमलव या उसे कह सकते हैं अंत दशमलव, और दूसरा अशांत दशमलव या अनवासनी दशमलव। अब अंत दशमलव क्या होता है, जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल। अंत डेसिमल संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित, लिमिट में हो या समाप्त होती हो, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। दशमलव के बाद जितने अंक हो, सभी अंकों को अगर हम गिन लें तो यह होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, अंत डेसिमल, अंत दशमलव। हम इसे अगर गिन लें तो यह हो जाएगा अंत, क्योंकि इसका अंत हो गया, इसे हम गिन लिए, ये लिमिट में है। जैसे देखिए 0.25, 0.25। तो दशमलव के बाद हम गिन रहे हैं कितनी संख्या है, कितने अंक हैं, एक अंक, दो अंक, इसमें भी दो अंक, इसमें एक अंक, इसमें दो अंक, इसमें चार अंक, तो हम गिन पा रहे हैं। तो जो हम, जिसे हम गिन लें या जो समाप्त हो जाए, दशमलव के बाद संख्या समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं अंत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए इसके बाद समाप्त हो रहा है, क्यों ना, ये चार ही नहीं, अगर इस तरह से हम लिखें 4.6123612364 बस। अगर इसके बाद इन्फिनाइट का चिन्ह नहीं है तो यह क्या होगा, संख्या अंत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, क्योंकि एक जगह पर जाके यह क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ठीक है। अब देखिए अशांत या अनुसानी डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत डेसिमल दशमलव। दशमलव बिंदु के बाद अनंत संख्याओं में अंक होते हैं, अनंत, जिसे हम गिन ना सकें, लेकिन दशमलव के बाद वाला अंक, दशमलव के बाद अगर अंकों को हम नहीं गिन पा रहे हैं तो वैसा दशमलव अशांत दशमलव होता है।
दशमलव बिंदु के बाद अंकों का क्रम अंतहीन रूप से जारी रहता है, मतलब अंत ही ना हो जिसका, अंतहीन, तो उसे क्या कहते हैं हम? अशांत दशमलव। जैसे देखिए एक उदाहरण, 4, 2, 3 दशमलव 1 2 4 6 5 8 1 2 9 6, इस तरह से और इन्फिनाइट तक जाए। कहाँ तक? इन्फिनाइट तक जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अशांत दशमलव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती, एक अनावर्ती। आवर्ती का मतलब हुआ रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल मतलब बार बार किसी अंक का दोहराव हो रहा हो, लेकिन वह नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो भी अनंत तक हो। अनंत तक तो हो, लेकिन संख्याओं का बार बार दोहराव हो रहा हो, अंकों का बार बार दोहराव हो रहा हो, वैसा दशमलव को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। तो दशमलव बिंदु के बाद असीमित संख्या में अंक होते हैं। असीमित मतलब जिसका कोई लिमिट ना हो, अनंत। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन यह है कि लेकिन ये अंक नियमित अंतराल पर, एक नियमित अंतराल पर, एक ड्यूरेशन, एक इंटरवल पर क्या होता है? दोहराए जाते हैं, बार बार संख्या खुद को रिपीट कर रही हो, वैसा दशमलव को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव जैसे 4.33333 और इन्फिनाइट तक ऐसा ही क्रम चलता रहे, तो इसे हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। आप देख रहे होंगे 6.333 और ये अनंत तक जा रही है, 5.4545, इसी तरह यह अनंत तक जा रही है। इसके साथ एक कंडीशन है, अनंत तक तो जा रही है, लेकिन देखिए अगर 10 में हम 3 से भाग करते हैं, तो 3 से जब हम भाग करेंगे, 3 तिहाई 9, यह प्रक्रिया चलती रहेगी अनंत तक, और ये डिवाइड नहीं होगा पूर्ण रूप से। तो अगर संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसके ऊपर यह बार का चिन्ह लगाएंगे। यह चिन्ह का मतलब हुआ कि जिस पर यह चिन्ह लगा हुआ है वह संख्या अनंत तक वैसे ही रिपीट होते जा रही है, अनंत तक, अनंत तक। 3.333, ये 3 अनंत तक जाएगी, इधर वाला 3। तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, एक संख्या पर वार लगाकर यह इंडिकेट कर देते हैं इस चिन्ह से कि यह संख्या जो है अनंत तक जा रही है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि आगे 3 3 3 3 3 3 ही अनंत तक जाएगी, इसलिए 3 पर हम एक वार का चिन्ह लगा देते हैं। तो वार चिन्ह क्यों लगता है, यह भी आप जान गए। आगे चलिए, अनावर्ती दशमलव, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। दशमलव बिंदु के बाद अनंत तक जाने वाली और जो समाप्त नहीं होती, न ही दोहराई जाती हो, उनके अंक किसी निश्चित क्रम का पालन नहीं करता हो, कोई भी पैटर्न या फॉलो नहीं करता हो। जैसे आप अभी देखे आवर्ती दशमलव में एक संख्या था जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था, बार बार 3 3 3 3 3 3 रिपीट कर रहा हो। ऐसा ही नहीं, ऐसे भी अगर हो 145 145 145 145 और यही क्रम लगातार इन्फिनाइट तक रिपीट हो रहा हो, तो इससे हम जो संख्या लगातार रिपीट कर रहा है उस पर ऐसे बार का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यह पता चल रहा है हमें कि कौन कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, दोहराया गया है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो यह संख्या है अनावर्ती में, यह देखिए हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन संख्या का दोहराव हो रहा है। कोई संख्या का कोई पैटर्न को यह फॉलो नहीं करता है, लेकिन यह अनंत तक जाती है, तो ऐसी संख्या अनावर्ती दशमलव कहलाती है।
पाई जो है वह अनावर्ती दशमलव है, पाई अनावर्ती दशमलव है। अब देखिए दशमलव का स्थानीय मान, दशमलव का स्थानीय मान, दशमलव का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो यह देखिए, यह डेसिमल दशमलव, दशमलव के बाएं साइड होल नंबर पार्ट है, पूर्ण संख्या का पार्ट है, और डेसिमल के दाहिने साइड राइट साइड डेसिमल फ्रैक्शन है। इसे हम कैसे लिखते हैं यह देखिए, दशमलव से जो दशमलव के बाएं तरफ जो पहला अंक होगा वह इकाई अंक संख्या होती है, इकाई। उसके बाद की संख्या, दूसरी संख्या दहाई, तीसरी सैकड़ा और चौथी संख्या हजार, पांचवा 10,000, छठवां लाख, सातवां 10 लाख, इस तरह से यह अनंत तक संख्या जाती है। और दशमलव बिंदु के दाहिने ओर का शुरुआत हम लोग करते हैं 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, 10,000वां भाग, इस तरह यह भी अनंत तक जाती है। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि ये जो दशमलव बिंदु है, यह बिंदु के बाद इधर हम लोग देखें इकाई और इधर देख रहे हैं 10वां भाग, ऐसा क्यों? यह भी तो इकाई हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, यह इकाई नहीं होगा, क्योंकि जब दशमलव बिंदु बीच में यहाँ आ रही है, इसके बाद जो भी पहला संख्या होगा वह 1/10 के फॉर्म में होगा। 10वां भाग, किसी भी संख्या का 10वां भाग, यहाँ किसी भी संख्या का 100वां भाग, यहाँ किसी भी संख्या का 1000वां भाग ही होगा। देखिए 10वां भाग, या इसे हम कहते हैं दशांश, का मतलब हुआ किसी भी संख्या का 10वां भाग, किसी भी संख्या का 10वां भाग। तो अगर 1 है तो 1 का 10वां भाग कितना होगा? 0.1। 1000 का 1 का 1000वां भाग कितना होगा? 0.001। अब बताइए कि इसमें ही आपको सीखना है मेनली रूप से कि यह 0.1 क्यों हुआ। तो चलिए हम लोग पहले सीखते हैं कि यह 0.1 क्यों हुआ, 0.1 क्यों हुआ। आइए देखते हैं। इसे सीखने का बहुत तरीका है। सबसे आसान तरीका यह जानेंगे कि 1/10 अगर कोई संख्या बट्टा में हो तो ऊपर की संख्या जो होती है वह भाज्य होता है और नीचे की संख्या भाजक होता है। तो भाज्य में भाजक से भाग पड़ता है। अब भागफल पर देखिए, 10 में से 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम एक दशमलव बैठाएंगे और उसके बदले एक शून्य देंगे। अब देखिए लगेगा, हाँ 10 एकम 10, ये कट गया। अब समझ में आया कि 0.1 क्यों हुआ, समझ गए। दूसरा और बेहद ही महत्वपूर्ण, यह हमेशा काम आपको देगा। देखिए अगर 1/10 लिखा हुआ है और यह संख्या क्या है? फ्रैक्शन में है। किस में है? फ्रैक्शन, भिन्न में है। किस चीज में है? भिन्न में। अगर इसे हम दशमलव में बदलने के लिए कहा जाए, चेंज इनटू डेसिमल, दशमलव में बदलें, तो दशमलव में बदलने का सबसे आसान तरीका है, अगर इस तरह का संख्या हो तब देखिए सबसे पहले इस तरह से लिखिए। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे कि दशमलव में बदलना है तो एक जो है यह दशमलव के बदले ही एक हम लोग लिखते हैं। दशमलव को जब हटाते हैं तो दशमलव के बदले एक लिखाता है। और अब देखिए क्या करना है हमें, दशमलव ऐसा जगह दीजिए कि जिसके बाद एक अंक हो। क्यों? क्योंकि यह इसे अगर हम दशमलव मान रहे हैं इस एक को, तो दशमलव के बाद यह एक अंक है, तो दशमलव ऊपर ऐसा जगह दें जहां पर एक अंक हो। तो एक अंक तो है ही, अगर उसके पहले हम यहाँ दशमलव दे दें, दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और देखिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके अनुसार, 1/10
थाउजेंड्स। अब देखिए कहने का मतलब ऊपर हम कहाँ पर दशमलव दें कि जिसके बाद 3 संख्या हो, क्योंकि 3 शून्य है तो 3 संख्या, एक के बदले दशमलव हो गया दशमलव, और दशमलव के बाद 3 संख्या है, लेकिन ऊपर क्या है, एक ही संख्या है, तो 2 शून्य हम अपने मन से और लगा लेंगे, तब ना यह 3 होगा। देखिए 1 2 3, तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। भाग देकर भी अगर बनाइएगा तब भी इतना ही आएगा, और इस तरह से भी लिखिएगा तब भी इतना ही आएगा। एक और देख लीजिए, 1/10,000। अब देखिए 1 के बदले दशमलव लिख दीजिए, और इसके बाद कितना संख्या है, अंक है 1 2 3 4, लेकिन ऊपर कितना है, एक ही अंक है हमारा, तो 4 करने के लिए हमें 3 शून्य देना पड़ेगा अपने मन से और एक, तब ये हो गया 4। 4 शून्य के बदले 4 संख्या और दशमलव के बदले 1। ठीक है, आगे आप कुछ संख्या इस तरह से लिख के ट्राई कीजिए। दशमलव के स्थानों का मान, स्थानीय मान, अंकों का स्थानीय मान। तो देखिए 675.25, जैसा कि आप बताएं हम आपको कि यह 5 जो है यह 100वां स्थान पर है, तो 5 गुना 1/100 हो जाएगा। 5 का 100, डायरेक्ट हम 5/100 भी लिख सकते थे, आपको बताए थे 5 का 100वां भाग, 5 का मतलब गुना होता है, 5 का 100वां भाग 5/100 भी लिख सकते हैं। 2 का 10वां भाग, 10वां मतलब 1/10वां भाग, तो 2 का 10वां 2/10 भी हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए डेसिमल आ गया, इसके बाद देखिए 5 क्या है, इकाई पे है, तो 5 गुने 1 बराबर 5। यह क्या है, 7 दहाई पर है, तो 7 गुने 10, दहाई में 10 तो 70, और 6 क्या है, सैकड़ा पर है, तो 6 गुने 100 बराबर 600। इस प्रकार हम इसका स्थानीय मान भी निकाल सकते हैं, किसी क्वेश्चन का स्थानीय मान बताएगा तो इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, दशमलव संख्या में प्रत्येक अंक का एक स्थानीय मान होता है, जो दशमलव बिंदु के सापेक्ष उसके स्थान पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए देखिए 10.85 में एक जो है वह किस स्थान पर है, इकाई दहाई, दशमलव के बाद इकाई और ये दहाई, एक जो है वह दहाई के स्थान पर है, और 0 जो है वह इकाई के स्थान पर है, और 8 जो है वह दशांश के स्थान पर है, और 5 जो है वह शतांश मतलब 100वां भाग के स्थान पर है। तो दशमलव संख्या को भिन्न में दर्शा सकते हैं, जैसे 0.5 है, इसे हम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यह भी एक सीख लीजिए। देखिए अगर कोई संख्या इस तरह से लिखा हुआ हो 0.09, और इसे हम कहें कि डेसिमल को फ्रैक्शन में, तब से हम फ्रैक्शन से डेसिमल, और इस बार डेसिमल से फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या होता है, यह ऊपर क्या है, सिर्फ संख्या 9 है, और जैसा कि हम बताए हैं आपको कि दशमलव के बदले क्या होता है, 1, और 1 के बाद कितना संख्या है, एक संख्या, तो 1 शून्य हम लिख देंगे। एक उदाहरण और देख लीजिए, अगर इस तरह से रहे तो कैसे लिखेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में। अब देखिए टोटल संख्या को पहले हम उतार लेंगे, इसके बाद इस तरह से बटा करेंगे, और यह देखिए दशमलव के बदले 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना संख्या अंक है, 3 अंक, तो 3 शून्य हम दे देंगे। ठीक है, अब इसे काट के आप छोटा भी कर सकते हैं, या इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपसे जवाब मांगा जाए आंसर, वैसा आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसे छोटा कर लीजिएगा भी इस तरह से। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में ही बदल लिए, अब हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में एक बार बदल लेते हैं। तो देखिए इसे कैसे बदलिएगा, यह फ्रैक्शन में है तो 13/2, और 13 को जब हम 2 से भागा देंगे तो 6.5 आएगा। देख के दे लेते हैं, देखिए 2 1 का नहीं लगेगा, 2 6 12, 1.0 5 दूनी 10। इस तरह से हम डेसिमल को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बीच का भाग दशमलव बिंदु, दाएं तरफ का दशमलव भाग, और बाएं तरफ का पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या। अब देखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें आपका, दशमलव संख्या की तुलना
कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप बताइए, यह हमारा पहला क्वेश्चन, यह दूसरा और यह तीसरा। तो इस रो में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सबसे बड़ी संख्या 68.5, 68.6, 51। तो सबसे पहले दशमलव में हम लोग इधर से देखते हैं बाएं तरफ से। तो बाएं तरफ में सबसे बड़ा कौन है, यह 6, यह 6, यह 5 है, यह 5 है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब यह दोनों में कौन होगा, तो 6 है पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे अब चेक करेंगे तो 8 इसका भी है, 8 इसका भी है। अब दशमलव के बाद क्या स्थान पर देखेंगे तो इसमें 5 है और इसमें 6 है। तो जो संख्या बड़ा होगा, जो अंक बड़ा होगा दशमलव के बाद, वही संख्या बड़ा होगा। ठीक है, तो यह बड़ा हो गया इसमें। अब इसमें देखिए 60.9, 61.8, 30, तो ये दोनों छोटा है। अब इस दोनों में देखिए पहला 6 दोनों का सेम, यह 0 है या 1 है, तो डायरेक्ट यहीं पर यह क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा इससे। इसमें देखिए 60.09, 69.08, 12.9, 12.89। तो ये संख्या 6 है पहले स्थान पे, ये भी 6। दूसरा देखिए 0 है, यहाँ 9 है, तो यह संख्या बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम संख्याओं का तुलना कर सकते हैं। अब देखिए कि इस दोनों में कौन बड़ा है। इस दोनों में देखिए 1, 1, 2, 2, दशमलव, दशमलव, दशमलव के बाद देखिए यहाँ 9 है और यहाँ क्या है, 8 है। तो इसके मतलब 9 यह है, तो यह संख्या बड़ा होगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि सर ये 9 है और ये 89 है तो यह बड़ा होगा, नहीं। इसका जो संख्या है पहले स्थान पर यह बड़ा होना चाहिए। तो यह 9 है और यह क्या है, 8 ही है, तो कौन बड़ा होगा, यह बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर संख्या दशमलव के बाद कोई संख्या है, उसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो आप इस पर 0 बैठा सकते हैं। कितना भी 0 बैठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 अगर बैठाएंगे, ये 2 डिजिट करेंगे, देखिए तो 89 से बड़ा 90 हो गया, तो ऐसे भी बड़ा है यह। ठीक है, अगर कोई संख्या आपको दिया हुआ रहे 6532.145, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। यह इधर से लेंगे बाएं तरफ से 6 है, 6 किस जगह पर है, 1000वां जगह पर, तो 1000 से गुना करेंगे। 5 कैमा है, सैकड़ा पर है तो 100 से गुना करेंगे। 3 कैमा पर है, दहाई पर तो 10 से गुना करेंगे, और 2 इकाई पर है तो 1 से गुना करेंगे। फिर प्लस करेंगे और दशमलव के बाद 1 कैमा किस स्थान पर है, 10वां स्थान पे, 1/10 से भाग देंगे। चौथा 100वां में तो 4 से 100 में भाग देंगे, और 5000वां में तो 5 से 1000 में भाग देंगे। यह हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। अगर संख्या इस तरह का हो और इसे कहा जाए कि एक्सपेंडेड फॉर्म में, विस्तारित फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा। तो सबसे पहले इसे लेंगे, किस स्थान पर है, दशमलव के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100, तो 9 गुने 100। इसके बाद हमारा 6 है, 6 किस स्थान पर, इकाई, दहाई, तो 10 से गुना करेंगे। इसके बाद 8 किस जगह पर, इकाई, तो 1 से, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10। अब देखिए दशमलव है, अब प्लस कर लेंगे, और फिर 4 किस स्थान पर है, 4 10वां स्थान पर है, दशांश पर है। इसके बाद 6 शतांश पर है तो 100 से भागा देंगे, और 5 1000वां भाग पर है तो यह हजारांश पर है, मतलब 1000वां भाग पर है, 5 1000वां भाग पर है, 5 1000वां भाग पर है। और जब इसे हम दशमलव में बदल कर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यही संख्या आ जाएगा। कैसे, देखिए 9 को 100 से गुना किए 900, 10 को 6 से गुना किए 60, 8 को 1 से तो 8, प्लस 4 में 10 से भाग दिए तो 0.4, 6 में दिए तो 0.06, 5 में दिए तो 0.005।
अब इसे हम जोड़ लें। अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो जोड़िए 960 8.06.005। देखिए कुछ नहीं है, 560604.869। देखिए यह विस्तृत फॉर्म में था और यह क्या आया, शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में यह आया और विस्तृत फॉर्म में या विस्तारित में यह। ठीक है, तो आप लोग सीख गए विस्तारित में बदलना और शॉर्ट में बदलना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वह आंकड़ों का प्रबंधन वर्ग 7 NCERT बुक का पहला चैप्टर 3.1 रहेगा। उससे पहले हम लोग आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में, जिसका हमारा मुख्य टॉपिक है मीन, मीडियन, मोड और रेंज। मीन माध्य, मोड बहुलक, मीडियन माध्यिका या माध्यक और रेंज परिसर। इसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे, उसके बाद हम लोग 3.1 बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।